हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स चैनल पर, जिसमें हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। मैंने लगभग मैथ्स का सब कुछ फिनिश कर दिया है। अभी आपका लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ था, मैट्रिक्स मेथड, या आप हिंदी में इसको बोल सकते हो आव्यूह विधि। ठीक है, तो उसका मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक या दो क्वेश्चन इससे बता दूंगा। उसके अलावा मैंने सारे टाइप्स इसमें बता दिए हैं। मैट्रिक्स में a प्लस बी कैसे करोगे, आप a माइनस बी कैसे करोगे, a इंटू बी कैसे करोगे, या b इंटू a कैसे करोगे, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड एंड आल्सो रो एलिमेंट्री मेथड एंड स्क्विज मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और मैंने सब कुछ लगभग फिनिश कर दिया है। आपका क्लास टॉपिक बचा हुआ था आव्यूह मेथड। ठीक है, आव्यूह विधि, तो आज मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो क्वेश्चन दिया है सॉल्व द बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये तीन इक्वेशन दी हुई है हमारे सामने, तीन इक्वेशन दिए हुए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो सबसे पहले आप इनको लिखोगे किसके फॉर्म में लिखोगे, पहले लिखोगे ax इक्वल टू b के फॉर्म, x इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू b, और a जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। हम इसको इक्वेशन बना दें, कुछ फर्स्ट इक्वेशन बना दिया क्योंकि इसकी जरूरत लगेगी हमको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब a कहां से लाओगे, x कहां से लाओगे, b कहां से लाओगे। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ये हमारा यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, देख लेते हैं a कहां से लाओगे, a इक्वल टू जो हमारा आएगा वो मैट्रिक्स x y z के कोएफिशिएंट होंगे, x y z के गुणांक होंगे। x y z का गुणांक देखो, यहां पर x का गुणांक कितना, 1 हो गया। फिर y का गुणांक कितना है, यहां पर देखिए y का गुणांक कितना, 1 हो गया। फिर z का गुणांक कितना है, 1, तो यहां पर कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, एंड अब सेकंड इक्वेशन में जाओ। सेकंड इक्वेशन में यहां पर कितना लिखेंगे, 2 लिखिए। फिर यहां पर कितना लिखेंगे, -1 लिखेंगे। फिर कितना, वही x y z के कोएफिशिएंट लिख देंगे। इधर भी x y z के कोएफिशिएंट 1 -2 एंड -1, ये हमारा a हो गया। क्या होगा, a हो गया। अब x कहां से लाओगे, x इज इक्वल टू व्हाट, x इसमें कितने वेरिएबल लिख दोगे, कितने वेरिएबल लिखने हैं उसको आप सिंगल एक कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, तो x कितने वेरिएबल लिख दोगे, x y z, इसको मैंने सिंगल वेरिएबल में रख लिया। अब यहां से बचा b कहां से लाओगे, तो जो इक्वल में लिखा हुआ था उसको भी एक सिंगल कॉलम में आप लिख लोगे, सिंगल कॉलम में मैंने लिखा है। ठीक है, उसको सिंगल कॉलम में लिख दिए। तो जो हमारा इक्वल में था 4 था, 5 था एंड -3 था, इसको मैंने इस तरह नोट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है फर्स्ट जो मैंने बनाया है, यहां पर क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है, और यहां पर क्या, ये b। सबसे पहले a इनवर्स निकालना है। पहले क्या निकालते हैं, a इनवर्स। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि a इनवर्स कैसे निकालोगे, दोनों मेथड से बताया हूं कि एक फार्मूला था एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, और उसके अलावा मैंने रो एलिमेंट्री मेथड भी बताया था। ठीक, चाहे जो मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन प्रयास करना है कि उसी मेथड से, एडजॉइंट मैट्रिक्स से वाली मेथड से निकालना। तो सबसे पहले यहां पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, या कोफैक्टर से पहले हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट। ओके, सो कैसे निकालेंगे, 1 2 1 1 -1 -2 एंड 2 1 1। मैंने इसको ओपन करना सिखाया था, मैंने कहा था सबसे पहले प्लस माइनस प्लस बनाते हैं। ओके, इसको ओपन करते हैं। जैसे 1 लिखा तो 1 लिख लिया, उसके बाद ओपन किया इसको। तो मैंने कहा था वही जिसमें है कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल, ये बचेगा -1 2 -2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना है 4, लेकिन मैंने कहा था इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन के साथ में रहता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात देखते हैं कितना आएगा, -1 आएगा। हमने -1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देख लीजिए जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, इस रो में है वो रो कैंसिल। कितना बचा हमारा 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर 2 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये तो हमारा 0 बन जाएगा, +1 क्रॉस। अभी फिर इसमें क्या करेंगे, रो वही रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। कितना बचा 2 -1 1 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया, कितना आएगा -4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस रहेगा ही, हमने कहा एक माइनस रहेगा, एक साथ में और रहता है प्लस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना निकल जाएगा, -3 + 4, कितना निकल जाएगा 3, इधर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा -2। ये
ये और क्या चीज ये कितना निकल गया? 0। कितना निकल गया? 0। अब एक चीज यहाँ से समझ में आता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है? 0 है। अच्छा, डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब क्या है कि आप A इनवर्स इक्वल टू ये फॉर्मूला था हमारा एडजॉइंट A अपॉन में डिटरमिनेंट है। सो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू रखोगे, यहाँ पर वैल्यू क्या रखोगे? 0। अगर यहाँ पर वैल्यू रखोगे 0, ऊपर कुछ दिया होगा, ऊपर कुछ दिया होगा, तो सब इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब ये कह सकते हो कि यहाँ से A इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, A इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। जब भी कभी मॉड या डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो A इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब यहाँ से x y z की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। अगर A इनवर्स नहीं निकाल पाओगे क्योंकि A इनवर्स की जरूरत लगेगी, तो ये इस वजह से ये हम लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मतलब x y z की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं इसकी जगह। आई होप ये थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आ रहा है। अगर मान लिया कि हमारा A इनवर्स निकल आता है, ठीक, A इनवर्स निकालने के लिए एडवांटेज अपॉन डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं। ये क्योंकि मैं पहले इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वीडियो में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। तो एडवांटेज अपॉन अगर हमारा हमने साफ मान लिया कि A इनवर्स हमने निकाल लिया, A इनवर्स निकाल लिया हमने, ठीक, A इनवर्स यहां पर पुट करते हैं। A इनवर्स क्या करते हैं? पुट करते हैं। अच्छा, मैंने मान लिया कि कुछ भी मैंने A इनवर्स मान लिया था कि अगर बाय चांस इसका निकल आता तो अगर 0 नहीं आता, 0 के अलावा अगर कुछ भी होता तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 होता, 3 होता, 4 होता, एनीथिंग, मतलब कोई वैल्यू होती है तो हमारा निकल सकता है। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू यहाँ पर अगर होता तो हम लेट कर लेते कि अगर हमारा अगर इसकी वैल्यू कुछ निकल गया तो पहले 3 निकल गया, ऐसा हमने लेट कर लिया। क्या कर लिया? लेट कर लिया। ठीक, तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले b यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखते हैं? x y z, और b की वैल्यू कितनी हमारी 4 5 और कितना है -8 अब ये जब मान लिया A इनवर्स पूरा सॉल्व करने पर, क्योंकि मैं बता चुका हूं, ठीक है, तो अगर A इनवर्स सॉल्व कर लिया, हमारा कुछ मान लिया इधर से निकल गया यार, हम ऐसा A भी लेट किए हैं, ये क्या किया मैंने इसको, ये सब वैल्यू मैंने लेट की, इधर वाली वैल्यू नहीं की, साथ में मैंने इन वैल्यू को क्या किया? लेट किया। तो अगर सॉल्व करना हो तो कैसे निकालूं? x y z, तो सबसे पहले हमने बताया है कि सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? मैंने मैट्रिक्स मेथड से पहले मैंने बताया था कि कैसे इंटू करोगे। तो इंटू करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कभी डॉट कर लेते हैं तो पहले में कॉलम, पहले में क्या कॉलम और दूसरे में क्या रो इक्वल होना चाहिए। तो अच्छा, इसमें देखो आप यहाँ पर इसमें कॉलम देख लीजिए, तो इसमें कॉलम कितना है? एक। इसमें रो देखो कितनी है इसमें 1 2 3, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इसको इस साइड कर दें, जैसे इसको अगर इस तरह लिखते हैं, जैसे इसको हम उधर लिखते हैं A इनवर्स इनटू B लिखते हैं, A इनवर्स इनटू B। अब तो हम इसको उठा के इधर लाए हैं, चाहे इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने A इनवर्स पहले लिया, B को बाद में लिया। इसका मतलब ये जो 4 5 6 लिख रहे हैं, हम इसको इधर लिख लेते हैं 4 एंड 5 और -3, हम इसको इस साइड, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है ना। अब आप कर सकते हैं, देखो इसमें पहले में कॉलम देखो, कॉलम कितने हैं? पहले कॉलम कितने हैं? तो कॉलम हमारे कितने हैं? इसमें देखेंगे कि कॉलम निकल के आ रहे हैं 1 2 3, और इसमें रो कितनी निकल के आ रही है हमारी 1 2 3, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है मान लिया सॉल्व करने पर हमारा कुछ इस तरह से निकल गया है, ठीक है। हम सॉल्व ऐसे लेट किए हैं हमने, ठीक है, हमने सिर्फ लेट किए हैं। हां, अब यहां से निकाल लिया वैल्यू, ये निकल गया, ये वैल्यू हो जाएगी, y ये हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम एक कोई क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं और बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके, जो हम सॉल्व करना बता रहे हैं आपको, पहले सॉल्व करिए यार, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। देखो जैसे लिखा है 2x + 3y 10/z = 4, 4/x - 6/y + 6/z = 1, and लास्ट इक्वेशन 6/x + 9/y - 20/z = 2, इतना हमारा निकल गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे? तो आप ये देख लीजिए कि जैसे लिखा हुआ है हमारा, ये 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं,
इसको रख कर देते हैं। हाँ देखते हैं भाई इसको कैसे करोगे आप। तो इसमें इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक्स वाई के कोफिशिएंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अमाउंट में लिखो, तो इनको थोड़ा सा हम हिसाब करेंगे। जैसे अगर इसको 1 से इंटू कर लेते हैं और बाई हो जाएगा, ऐसे 1 बार बाई हो जाएगा, ऐसे 1 बार क्या हो जाएगा, ऐसे सभी में लिखिए। इसको क्या लिखिए 1/x 1/y कितना 1/z, ऐसे सभी में हो जाएगा। ये भी 1/x 1/y और क्या 1/n। ये देखो सभी में आ रहा है ना, हम इसको लेट कर ले रहे हैं। लेट 1/x इक्वल टू p मान लो 1/y इक्वल टू q मान लो 1/z इक्वल टू क्या मान है r मान है। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कितनी क्वेश्चन मिलेगी हमारी, मतलब गाइस 2p प्लस कितना 3q प्लस 10r इक्वल टू 4। ये पहली क्वेश्चन है। ऐसे दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1/x की वैल्यू कितनी मान p, तो p हो जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा q हो जाएगा प्लस 6 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगा r इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर देख सकते हो 6p हो जाएगा प्लस 9q हो जाएगा माइनस 20r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये 20r लिखा हुआ है, ठीक। अब इनको लिख लो उसी फॉर्म में। लेट ax इक्वल टू b, x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू व्हाट a इनवर्स इनटू b। x की वैल्यू को बदल जाओ तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इनटू b हो जाएगा। इसको हमने हम बना दिया क्वेश्चन फर्स्ट क्योंकि इसकी जरूरत लगने वाली है। सो x इक्वल टू, अब x इक्वल टू के बाद वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। a इक्वल टू निकालो, a इक्वल टू मैंने कहा कि x y के कोएफिशिएंट होंगे, बट यहां पर x y है नहीं, वेरिएबल किसके फॉर्म में p q r के फॉर्म में, तो p q r के कोएफिशिएंट ले लेंगे। ओके, यहां पर हम ले रहे हैं 2, यहां पर 3, यहां पर 10 वैल्यू ले लिए। जैसे दूसरा 4 -6 6, नेक्स्ट 6 9 एंड 20। अब इसको ये तो मैट्रिक्स की वैल्यू की, अभी हम क्या करेंगे, अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट तुरंत निकालेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो कितना कितना मिल जाएगा हमारा 2 4 6 3 -6 9 एंड 10 6 एंड 20। इसको अगर सॉल्व करें प्लस माइनस प्लस के हिसाब से कितना निकल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा था कि कॉलम और रो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा 120, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 54 और -3। अब ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, इसको 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20 और 80 और इसको 10 मल्टीप्लाई -36 प्लस 10 एंड यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, इसमें मल्टीप्लाई 36 और प्लस 36 प्लस 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2 इनटू एंड ये 66 निकल जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा 3 इनटू ये कितना हो जाएगा 6 126 और प्लस 10 इनटू ये कितना हो जाएगा 20। ये टोटल सॉल्व करेंगे तो 1200 निकलेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना निकलेगा 1200, ठीक। अब हमारे क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आएगी, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। अब क्या करेंगे, अब जो हमने कहा था b x और b, x इक्वल टू लेफ्ट हो गया, x इक्वल टू, तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर p q r होगा, कितना होगा p q r और b इक्वल टू जो हमारे इक्वल में दिए होंगे 4 दिया 1 दिया और 2 दिया 4 1। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। भाई a इनवर्स निकालो, बस a इनवर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो a इनवर्स के लिए हमने सबसे पहले तो यही निकाला है, किसकी वैल्यू से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेगा क्योंकि एडवांट इस वाले मेथड से कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर देखो कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर सबसे पहले क्या निकालते हैं a1, क्या निकालते हैं a1, इसको स्मॉल a1। सो -1 मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ठीक है, बता चुका हूं कैसे निकालना है a1। या तो आप ऐसा कर लीजिए, a इनवर्स निकाल लीजिए, यहां से a इनवर्स तो निकाल लीजिए, आराम से निकाल लीजिए। अगर नहीं मालूम है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें इनवर्स कैसे निकाला मैंने पता चल जाएगा। a इनवर्स निकाल लिया हमने,
ठीक, हमारा मान लिया ए इनवर्स निकल के आएगा पूरा सॉल्व करने पर, पूरा सॉल्व करने पर हमारा निकल के आएगा। जैसे मान लिया हमारा कुछ निकल गया, मान इतना निकल गया ए इनवर्स की वैल्यू सपोर्ट करेंगे x इक्वल टू, हम ऐसे लट किए हैं, ये सिद्ध किए हैं, लट किए हैं, क्योंकि आप ए इनवर्स आप सॉल्व कर लेना, अपने आप सॉल्व करना, ठीक है। तो x इक्वल टू हम x इक्वल टू वैल्यू करेंगे p q r, अभी इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि a इनवर्स की वैल्यू है इस तरह से कुछ मान लिया 4 0 -3 1 1 4 2 6 -7 इनटू b की वैल्यू ये दिया हुआ है 4 1 2 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपने बताया है कि कैसे प्रोडक्ट करोगे, मैट्रिक्स में कैसे प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। यहां से निकाल लो p की वैल्यू, तो p की वैल्यू कुछ इस तरह निकलेगी, जैसे मान लिया p की वैल्यू निकल आई मान लिया 1.2, q की वैल्यू 1.3, r की वैल्यू 1.4, कुछ इस तरह निकल आई। तो हमको p की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमको तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, x y z की ना, तो x y z इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो p की वैल्यू पुट करेंगे, तो p की वैल्यू है कितनी, p की वैल्यू कितना माना 1/x, तो ये क्या लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू कितना 1.2, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा 2। ऐसे q की वैल्यू निकालोगे तो q की वैल्यू कितनी मानो 1/y इक्वल टू 1/3, सो y इक्वल टू कितना 3, ऐसे z इक्वल टू कितना निकल गया 4। ये तो मैंने लेट करके किया है, ठीक है, ये तो मैंने लेट करके किया ना कि अपने आप मैंने वैल्यू लिख ली किसकी a इनवर्स की। ऐसे आप अपने आप नहीं लिखना है, आपको पूरा निकालना है ना कोफैक्टर वाले मेथड से, ठीक है, तो ये आप अपने आप करना, ओके। तो आई होप ये दोनों मेथड दोनों क्वेश्चन समझ में आए और आपका जो है मैट्रिक्स एंड हो गया। जितना मैंने जो भी पढ़ाया है आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, आपका मैट्रिक्स से जो भी क्वेश्चन फंसेगा मिल जाएगा, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।